आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 71। तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 टीएस ग्रेवाल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन में आपको एक ओवर सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है। ओवर सब्सक्रिप्शन और साथ में प्रीमियम का कंसेप्ट भी आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीमियम 2 पॉइंट इन्वॉल्व किए गए। तो इन दोनों पॉइंट को हमें समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 को पहले एक बार मैं रीड कर देता हूँ। गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2.5 पर शेयर। गौरव जो कि अप्लाई करता है 5000 शेयर्स के लिए, एक शेयर 10 का और 2.5 पर शेयर प्रीमियम हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 4.5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस हमने खुद कैलकुलेट कर लिया कि 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैलेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक प्रोसीजर देखेंगे थोड़ा सा कि एक शेयर से आपको 10 प्लस 2.5 टोटल आपको 12.5 रिसीव होगा, जिसमें से 3 प्लस 4.5 प्लस 2 आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक हो गया। तो अगर मैं यहाँ तक का टोटल करता हूँ तो ये 9.5, इसको लेस करूँगा इस टोटल में से। तो टोटल में से जब हम बैलेंस टोटल को लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस वाला पार्ट आ जाएगा ₹3 पर शेयर एज अ फाइनल कॉल। अब क्वेश्चन में इसके बाद जो आगे कह रहा है कि 5000 के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमने अलॉट, कंपनी ने जो अलॉट किए वो 2500 शेयर्स अलॉट किए। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ कि आपके पास एक प्रोराटा एडवांस आ गया कि जितना अप्लाई किया, निश्चित है गौरव ने अप्लाई के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी को पे किया होगा। तो अप्लाई 5000 के लिए तो एप्लीकेशन 3 बेसिस पर कितना आ गया, 15000 हो गया। जबकि अलॉटेड 2500 कर रहे हैं तो हम पैसा अपने पास कितना रख सकते हैं, एज ए 7500। तो उससे अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या करेंगे, अगली इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी डिफरेंस अमाउंट आपका होगा। अब अगर हम इसकी जनरल पास करते हैं तो जनरल पास करने में देखेंगे कि इसका एक इफेक्ट भी आपको देखना है। 2 इफेक्ट मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट दिखाए, लेकिन पहले मैं एक सिंपल आपको जनरल बता देता हूँ। जब कंपनी शेयर वापस करती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। और कॉल्ड अप का मतलब फॉरफिट, जिस इंस्टॉलमेंट के आप बाद फॉरफिट कर रहे हो वहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू मानी जाएगी। जैसे आप अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हैं तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू होगी 3+2, प्रीमियम को हटा करके एक्सक्लूड करके, प्रीमियम को हटा करके एक्सक्लूड करके। तो अगर आप फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो तो आपकी कॉल्ड वैल्यू होगी 3+2+2 यानी कि ₹7। तो अब हम आगे देखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कॉल्ड वैल्यू हमने देखा 2500 इंटू 7, चूंकि हमने इन्हें फर्स्ट कॉल से पहले फर्स्ट कॉल के बाद और सेकंड कॉल से पहले हमने फॉरफिट किया। तो फर्स्ट कॉल के बाद तक की जो फॉरफिट अमाउंट है वो कितनी हो गई, 2500 इंटू 7, 17,500। लेकिन जब हम फॉरफिट करते हैं तो प्रीमियम केवल उतना आता है जितना शेयर होल्डर प्रीमियम पे नहीं करता है। प्रीमियम कितना आएगा, जितना शेयर होल्डर पे नहीं करता है। तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम कितना पे नहीं किया हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी एडवांस आ रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट के लिए किए, एक तो टोटल एरियर और एक मैंने शेयर प्रीमियम का एरियर, यानी कि एरियर ऑन प्रीमियम। एरियर ऑन प्रीमियम पे आपका कितना एरियर है। तो हमने देखा अमाउंट शुड बी ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट चाहिए, 2500 इंटू 4.5 फॉर अलॉटमेंट 11,250 चाहिए, जिसमें से हमने एडवांस मनी 7,500 को लेस कर दिया। जो भी हमारे पास प्रोराटा एडवांस का जो मनी आया था वो वाला मनी हमने यहाँ पर जाकर लेस कर दिया। और इसको लेस करने के बाद की जो अमाउंट है वो हमारी एक एरियर अमाउंट होगी। कौन सी अमाउंट होगी, एरियर अमाउंट। अब इसके बाद हमने देखा ये जो एरियर है ये अलॉटमेंट पे एरियर है, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इसके अलावा इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, तो 2500 इंटू में 2, तो हमारा कितना हो गया 5000 प्लस 3750। तो ओवरऑल ऑल इन एरियर अमाउंट, ओवरऑल एरियर अमाउंट कितना हो गया 8750। इसके बाद अब हमें देखना है कि उसने कितना प्रीमियम पे किया और कितना प्रीमियम पे नहीं किया। तो हमने देखा एडवांस जो हमारे पास आ रहा है,
अलॉटमेंट पर वो 7,500 आ रहा है, जिसमें कि कैपिटल वैल्यू है 2 और प्रीमियम वैल्यू 2.5। तो 2 + 2.5 यानी ओवरऑल 4.5 रुपीज़ हो गया हमारा। अलॉटमेंट पर कितना हो गया? 4.5। 2.5 यानी 4.5 में 2.5 प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो मैंने कैपिटल वैल्यू 2 रुपये से अलग कर दी और प्रीमियम वैल्यू 2.5 से मैंने अलग कर दी। तो कैपिटल वैल्यू मैंने देखा कि यहाँ पर 2.5 मल्टीपल किया 5,000 की अमाउंट हमें चाहिए, जबकि एडवांस हमें इतना मिला कि हमारी पूरी कैपिटल अमाउंट कवर हो गई और अब हमारे पास कोई भी कैपिटल अमाउंट ड्यू नहीं है शेयर होल्डर पर यानी गौरव पर। लेकिन अभी भी एडवांस हमारे पास बचा हुआ है। बैलेंस कितना है? 2,500, जबकि हमें प्रीमियम पे चाहिए 2,500 इंटू 2.5 6,250, जिसमें कि हमें एडवांस कैपिटल को कवर करने के बाद प्रीमियम में हमने यूटिलाइज किया 2,500। देन द बैलेंस अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज 3,750। तो आपका एक्चुअल प्रीमियम जितना ड्यू है, ध्यान रखें, प्रीमियम जितना पे नहीं करता है उतना ही प्रीमियम हम लिखते हैं, पूरा प्रीमियम कभी भी नहीं लिखेंगे। तो प्रीमियम तो पूरा अगर हम देखें तो 2,500 इंटू में 2.5 किया तो 6,250 होना चाहिए, लेकिन हम लिख कितना रहे फॉर फ्यूचर में प्रीमियम? 3,750, क्योंकि कुछ अमाउंट हमारा एडवांस पर हो चुका है। तो मैन तो जो भी है इस क्वेश्चन में, ये जर्नल है, ये 2 कैलकुलेशन है। अगर ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है तो पूरा लगभग क्वेश्चन ईजी हो जाता है। इसके बाद हमने इन शेयर्स को 8 रुपये पर शेयर पर इश्यू किया और फुली पेड अप। तो फुल पेड अप वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ जो है वो आपके कैपिटल में आ जाएगी। पेड अप वैल्यू हमेशा रीइश्यू में कैपिटल पे आती है, और फॉर और एट वाली जो वैल्यू होती है, जितने रुपए के लिए हम रीइश्यू करते हैं, वो आपकी बैंक में आएगी। तो 2,500 इंटू 8 करेंगे 20,000, 2,500 इंटू 10 किया 25,000। तो हमने ये वैल्यू कैसे निकाल ली? बैलेंसिंग फिगर। और फॉरफीचर का ऑब्जेक्ट होता है रीइश्यू पर होने वाले लॉस को रिकवर करना। तो रीइश्यू पर हमारा लॉस हुआ 12,500 का, उसमें से 5,000 को हमने रिकवर किया, तो बाकी बची अमाउंट हमारी कहाँ ट्रांसफ़र होगी? कैपिटल रिजर्व में। तो ये पूरा क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, TS ग्रीवाल का क्वेश्चन नंबर 74। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है, जिसमें जो कि DK गोयल में क्वेश्चन 49। DK गोयल में अगर देखें तो क्वेश्चन 49 है DK गोयल। सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि आपको एक तो कॉल्ड अप वैल्यू समझ में आएगी, पेड अप आएगी, फॉर फ्यूचर कॉन्ट भी है, कॉल इन एरियर भी है, एडवांस भी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास रहेगा। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, एक शेयर 10 का 8 रुपीज़ प्रीमियम। तो टोटल एक शेयर से आपको 18 रुपीज़ रिसीव होंगे, जिसमें से 4 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अभी देखें तो सभी पे प्रीमियम इंक्लूड है। एप्लीकेशन पर 2 रुपये प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपीज़ है और सेकंड कॉल पर 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है। ये 2 रुपीज़ हमने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। कैसे कि 2 + 3 + 1 टोटल करें तो 6 हो गया, और 6 को अगर 8 में से लेस करें तो हमारा प्रीमियम हो गया 2 रुपीज़। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। एक शेयर होल्डर गोपाल, जिसके पास 200 शेयर हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया और उसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिया, फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। दूसरा शेयर होल्डर है, तभी जैसे गोपाल ने पे नहीं किया उसी टाइम पर माधव ने के पास 400 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को अलॉटमेंट के साथ दे दिया। लाइन आपको जनरली ऐसे बोल देगा, पेड द एंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट। तो दैट में एंटायर कौन सा बैलेंस हो गया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। कृष्णा, जिसके पास 100 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की और इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए आफ्टर द फर्स्ट कॉल। लेकिन गिरधर, जिसके पास 300 शेयर हैं, उसने सेकंड कॉल को फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिया। इसके बाद जितने भी ऑल द फॉरफिटेड शेयर है 200 + 100, 300 शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया 4 रुपये 9 पर शेयर एज फुल पेड अप। एज फुल पेड अप आपका 10 रुपये पर शेयर हो गया। शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वही आपकी फुल वैल्यू मानी जाएगी।
अब स्टार्ट करते हैं इसका एक सॉल्यूशन जो है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 टू 4 2 लाख हो गया, ठीक है ना, इंटू 4 करके 2 लाख आ गया। से एप्लीकेशन डेबिट टू से कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 रुपये हमारा कैपिटल वैल्यू हो गया, 2 रुपये हमारा प्रीमियम हो गया, 2 and 2 हमारा टोटल 4 रुपीज़ हो गया, 1 लाख फॉर कैपिटल एंड 1 लाख फॉर SPR, टोटल वैल्यू होगी 2 लाख। नेक्स्ट जर्नल आती है अलॉटमेंट की, से अलॉटमेंट डेबिट टू से कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो कि जैसे कि हमने पहले ही क्लियर कर रखा है कि टोटल 6 रुपीज़ में से 3 फॉर कैपिटल एंड 3 फॉर प्रीमियम, तो हमारे अमाउंट हो जाती है 3 लाख एंड 1.5 लाख एंड 1.5 लाख, 1,50,000। नेक्स्ट जर्नल, अब ये जर्नल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉल इन एरियर भी है और कॉल इन एडवांस भी है। तो अलॉटमेंट मनी पे हमें देखा जाए तो हमें अमाउंट चाहिए 3 लाख की अमाउंट चाहिए, लेकिन एक शेयर होल्डर गोपाल जिसके पास 200 शेयर हैं उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो यानी 200 इंटू 6, 200 इंटू 6 रुपीज़ उसने अलॉटमेंट की पे नहीं किए, तो 200 इंटू 6 किया तो हमारे पास 1200 कॉल इन एरियर है। उसी टाइम पे माधव जिसके पास 400 शेयर हैं उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को अलॉटमेंट पे दे दिया, और फर्स्ट कॉल हमारे कितने हो गए 5 और प्लस सेकंड कॉल 3, तो टोटल 8 रुपीज़ यानी 5 + 3 टोटल 8 को अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया ऑन द 400 शेयर्स। तो 400 इंटू 8 करेंगे 3200, और हमारे पास बैंक की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट हो जाती है 2,02,000। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, उससे पहले मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ कि इस इंस्टॉलमेंट पे गोपाल जिसके पास 200 शेयर हैं उसने इस इंस्टॉलमेंट को जो 6 रुपीज़ की है अलॉटमेंट वाली वो उसने पे नहीं की है, तो वो हमारा ये कॉल इन एरियर हो गया, जिससे हमारी रिसीविंग अमाउंट कम हो जाती है। और दूसरा शेयर होल्डर माधव जिसके पास 400 है उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल, फर्स्ट 5 रुपीज़ की, सेकंड 3 रुपीज़ की अभी उसने पे कर दी, तो 400 इंटू 8 तो कितनी वैल्यू होगी 3,200। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी के तुरंत बाद ही अलॉटमेंट के तुरंत बाद हमने गोपाल के शेयर को फॉरफिट कर लिया। जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको यही बताया था कि जब आप शेयर फॉरफिट करते हो तो कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है, कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड अप वैल्यू कौन सी वैल्यू को कहेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जिस इंस्टॉलमेंट के बाद हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। तो हमने अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट किया तो अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप वैल्यू, अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप वैल्यू हो जाती है हमारी 2 + 3 यानी 5। तो 200 शेयर इंटू 5 हमने किया, 1000 की अमाउंट होगी हमारी। अब प्रीमियम भी उतना आएगा जितना एक्चुअल में पे नहीं किया। एप्लीकेशन पे कर दिया तो उसका भी प्रीमियम दे दिया, तो उसने क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम भी पे नहीं किया। तो नाउ 200 इंटू 3 फॉर द प्रीमियम 600। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा प्रीमियम जो आया था वो 3,750 था, जबकि आना चाहिए था 6,250। कम क्यों आया? क्योंकि उसने उतना ही पे नहीं किया। तो प्रीमियम केवल फॉरफीचर पे उतना आता है जितना पे नहीं करता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं कॉल इन एरियर। तो इस शेयर होल्डर ने, गोपाल ने, हमें क्या पे नहीं किया? केवल अलॉटमेंट पे नहीं किया 1200 का, तो बाकी अमाउंट हमारी क्या होगी? फॉरफिट अमाउंट होगी। फॉरफिट में वो अमाउंट आती है जिसमें शेयर होल्डर पे कर चुका है, कंपनी उसी अमाउंट को फॉरफिट करेगी जिससे शेयर होल्डर पे कर चुका है। अब इसके बाद अब एक सीधा से एग्जांपल समझे कि एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, उनमें से हमने 100 सपोज दैट 100 स्टूडेंट को आउट कर दिया, तो स्टूडेंट हमारे पास कितने बचते हैं? 900 स्टूडेंट। अब उनसे नेक्स्ट मंथ की, मतलब हमने 100 स्टूडेंट का TC इशू कर दिया है, SLC इशू कर दिया, तो अगले मंथ जब हम कॉलिंग करेंगे, फीस की कॉलिंग करेंगे, तो हम ऑब्वियसली सी बात है कि 900 शेयर से ही कॉल करेंगे। तो वैसे ही हमारे पास टोटल 50,000 शेयर थे, उनमें से हमने गोपाल के 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, तो अभी हमारे पास 49,800 शेयर्स बचते हैं। तो इन 49,800 शेयर से ही हम कॉल करेंगे, तो 49,800 शेयर्स इंटू हम करेंगे यहाँ पर 49,800 इंटू में हमने कर दिया, फर्स्ट कॉल है 5 रुपीज़ की, 5 में 4 कैपिटल है और 1 हमारा प्रीमियम हो गया। तो देखो 4 मैंने मल्टीपल किया है, 1 मल्टीपल किया है, तो टोटल हमारा अमाउंट आ गया 2,49,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि हम फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे। तो जब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, ये जर्नल आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक एरियर है, एक एडवांस है जिसे आपको एडजस्ट करना है, और एक एडवांस आपको और मिल रहा है। तो फर्स्ट कॉल अमाउंट है 2,49,000, जिसमें से कृष्णा, जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। फर्स्ट कॉल यानी कि 5 रुपीज़ की है जो कि हमारी, तो 100 इंटू 5 500 हो गया। माधव, जिसके पास 400 शेयर हैं, वो इस फर्स्ट कॉल के मनी को अलॉटमेंट के साथ पे कर चुका है। तो 100 इंटू 5 400 इंटू 5 2000 लेस करेंगे, जो एडवांस हमें और मिलेगा। तो एक एडवांस जिसको हम एडजस्ट करेंगे वो डेबिट होगा, और जो नया एडवांस मिलेगा वो क्रेडिट होगा। तो हमने देखा डेबिट का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए 1100 लिख दिया। ये 300 जो हमने लेस किए हैं, वो किसके लेस किए? वो हमने लेस किए हैं गिरधर के लेस किए हैं। गिरधर ने 300 के अमाउंट फॉर सेकेंड कॉल का मनी फर्स्ट कॉल पर दे दिया। तो सेकेंड कॉल कितना है हमारा? 3। तो 300 इंटू 3 लेस करेंगे, तो हमारे पास ये हमारा एक्चुअल में एडवांस आ गया। अब इसके बाद जैसी हमारी फर्स्ट कॉल होती है, हमने अब कृष्णा के शेयर को भी फॉरफिट कर लिया। और फॉरफिट करने में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि फॉरफिट के टाइम पर हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है। कॉल्ड अप वैल्यू, और कॉल्ड अप वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जिस इंस्टॉलमेंट के बाद हम फॉरफिट करते हैं। तो अब की बार हम कृष्णा के शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद। तो कृष्णा के 100 शेयर और उसकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है 100 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4, तो टोटल अमाउंट होगी कितनी? 9 रुपीज़, यानी 900। इसमें से आपका प्रीमियम अमाउंट केवल फर्स्ट कॉल का आएगा, क्योंकि प्रीमियम भी केवल उतना आता है जितना शेयर होल्डर पे नहीं करता। तो 100 इंटू 1 100 रुपीज़। अब इसने टोटल कितना पे नहीं किया? 5 रुपीज़। तो 100 इंटू 5, यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रीमियम को एक्सक्लूड करके लेना है या इंक्लूड करके। आपको तो पूरी वैल्यू लेनी है कॉलिन एरिया में। तो कॉलिन एरिया चूँकि हमने तो 5 मांगे थे और 5 ही हमें नहीं मिले, तो 5 कॉल किया, 5 नहीं मिला, तो 5 ही मल्टीपल करके हमने यहाँ लिख दिया 500। तो देन फॉरफिट अमाउंट विल बी 500 और इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द बैलेंसिंग फिगर। हालांकि हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि फॉरफिट अमाउंट कितनी होगी जितना उसने पे कर दिया, तो हम मल्टीपल करके भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जब हमने इनको भी फॉरफिट कर लिया, जैसे मैंने 900 का एग्जांपल दिया, तो उसमें से भी हमने कुछों को और आउट कर दिया, तो बाकी जो बच्चे उनसे कॉल करेंगे। तो वैसे ही हमने क्या किया, 100 को और फॉरफिट कर लिया। तो 49,800 में से 100 और लेस करें, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर रह जाते 49,700। अब इनसे हम सेकेंड कॉल करेंगे। सेकेंड कॉल में कितना है? 1 रुपीज़ फॉर कैपिटल एंड 2 फॉर प्रीमियम। तो 1 हमने मल्टीपल कर दिया फॉर द कैपिटल and 2 multiply for the security premium reserve. Your total amount will be कितनी होगी? 1,49,100. एंड आफ्टर दैट, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हमने फाइनल कॉल भी कर दी, आफ्टर मेड द फाइनल कॉल ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। सारे फॉरफिटेड शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए। तो हमने कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 200 प्लस 100, 300 शेयर फॉरफिट किए, और इन 300 शेयर्स को हमने रीइश्यू किया। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सॉरी, हाँ अभी सॉरी मैंने एक मिस्टेक की है यहाँ पर। पहले मैं अभी सेकेंड कॉल की रिसीविंग बता देता हूँ आपको। सेकेंड कॉल की रिसीविंग के लिए 1,49,100 हमारा आ गया। इसमें अब 2 लोगों का एडवांस है, एक माधव और गिरधर। पहले 400 और 300, इन दोनों के 700 शेयर्स को हम यहाँ पर मनी जो एडवांस आया हुआ है उसे एडजस्ट करेंगे। तो फाइनल कॉल था हमारे पास 3 रुपीज़। तो 700 इंटू 3, ये 700 जो है वो माधव और गिरधर के एडवांस मनी को हमने एडजस्ट कर लिया। बाकी बची अमाउंट हमारी बैंक के आ गई। अब इसके बाद क्योंकि हमने फाइनल कॉल कर ली, फाइनल कॉल रिसीव कर ली, अब इसके बाद हम फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करेंगे। तो हमने 200 गोपाल के, 100 कृष्णा के, 300 शेयर फॉरफिट किए, तो इनको रीइश्यू करेंगे। तो 300 इंटू 10 फॉर द कैपिटल 3000,
और 300 इंटू 9, जितने रुपए के लिए रीइशू किया है तो 2700 हो गया। तो लॉस हो गया हमारे पास 300 का। और फॉरफिट का ऑब्जेक्ट ही होता है रीइशू पर होने वाले लॉस को रिकवर करना। अब रीइशू पर देखा जाए तो कितना लॉस हुआ है देखें हम। तो रीइशू पर हमारा लॉस हुआ है यहाँ पर एक तो हो गया गोपाल का 400 का, और एक हो गया हमारा कृष्णा का 500 का। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इतना हो गया 400 प्लस 500, टोटल 900 हो गया। और इस 900 में से हमने रीइशू पर यूज़ कर लिया 300 को। तो आपका कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाने वाला है कितना, 600। तो आपका कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा 600 कैसे जाएगा कि हमने देखा गोपाल के 200 शेयर्स पर जो प्रॉफिट अमाउंट है वो 400 का है, और कृष्णा के 100 शेयर पर हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट है वो 500 का है। मैं एक बार सर्कल कर देता हूँ, इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 400 एंड 500। तो ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट हो गया दोनों का। तो टोटल 900 प्रॉफिट अमाउंट हो गया। इश्यू पे इसमें से कितना हमने रिकवर कर लिया 300, तो बाकी बची अमाउंट 600 वो ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व। तो हमारी लास्ट चैनल पास होगी। नाउ द शेयर ऑफ फीचर अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 600। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन सभी को। और आगे के क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो देखते रहें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें मित्तल एकेडमी।